हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, मैं काफ़ी टाइम से, जैसे आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से अपने घर पे गई हुई थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पे रुके हुए। तो यहाँ से भी मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने घर जाऊँगी जिस तो फिर और भी ज़्यादा टाइम रुकूँगी। तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी मैं 5 महीने अपने घर पे रही हूँ, अपने मायके में, अपनी मम्मी के यहाँ। तो हमारा 5 महीने पूरा हो गया था। तो फिर इनको भी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए, बहुत हो गया इतना दिन। तो फिर हम घर से निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए, और हमारी आज की टिकट थी। तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले हुए थे, रास्ते में थे। तो हमारे घर से एयरपोर्ट थोड़ा दूर पड़ता है। तो सब लोग छोड़ने जा रहे थे मुझे। तो कोई जा अंदर तो कोई जा नहीं पाता है, बस बाहर तक ही रहता है। तो मेरी भाभी का लड़का था, वो मुझे लेकर के छोड़ने जा रहा था इलाहाबाद एयरपोर्ट। तो हमारा एयरपोर्ट जो है इलाहाबाद का है। इलाहाबाद से मुंबई के लिए फ़्लाइट पहले नहीं चलती थी, बट अभी चलने लगी है काफ़ी सालों से। उसके पहले तो बंद पड़ा हुआ था, तो बहुत दिक्कत होती थी, कभी लखनऊ से तो या फिर कभी बनारस से ही पकड़ना पड़ता था। बट अब जब से इलाहाबाद का चालू हो गया है, तब से जाने आने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, और कम टाइम में हम पहुंच भी जाते हैं। तो घर से आते टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आई थी, तो बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो फिर इस बार तो ये हुआ कि बस कायदे से चलना है, वैसा ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने इनको बोल के रखा था कि मैं इस बार ऐसे नहीं चलूँगी। तो फिर इन्होंने कहा कि फ़्लाइट की टिकट कर देते हैं, उससे आ जाना। तो मैं अकेले नहीं आ पाती, तो फिर मैंने बोला कि आप लेने आओ तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। फिर इनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर इन्होंने छुट्टी लगाई, और इनकी कुछ छुट्टियाँ बाकी भी थी, बट ये छुट्टी लेते नहीं हैं। तो फिर ये हमें लेने के लिए आए। तो 15 दिन की छुट्टी लेके गए थे। कुछ दिन तो हम लोग गांव में भी घूमे, जो है कानपुर भी गए थे ये, और सब जगह घूम घूम के उसके बाद फिर हम लोग का प्लान हुआ कि बस अब हो गया है छुट्टी, अब चलना चाहिए। तो फिर फ़्लाइट की टिकट इन्होंने की। हम लोग रास्ते में हैं, अभी जो है पहुंचने वाले हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा दूर है हमारे घर से एयरपोर्ट। जल्दी करीब 1 डेढ़ या 2 घंटे का रास्ता है घर से जो है। तो हम लोग प्रतापगढ़ से आ रहे थे, इलाहाबाद में नहीं थे। तो हमारा गांव जो है प्रतापगढ़ में, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ से इलाहाबाद आने में टाइम लगा था हम लोग को। तो 1.5 या 2 घंटे का समय लगता है। वैसे अच्छी गाड़ी चलाने वाले हों तो 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। बट संदीप भैया थे, तो वो जो है थोड़ा स्लो गाड़ी चला रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को पहुंचने में। और रास्ते में देखिए कितने हरे भरे से फूल देखकर इतना प्यारे लग रहे थे मुझे कि मैंने वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, बट गाड़ी ये लोग रोके नहीं तो मैं यहाँ पे वीडियो ज़रूर शूट करती, क्योंकि ये हरे भरे जो पौधे हैं ना, रास्ते में जो लगे हुए फूल खिले हुए, ये इतना मस्त लगता है कि जहाँ देखती हूँ ना, मैं यहाँ का वहाँ का वीडियो मैं ज़रूर शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जो है। तो अभी भी देख सकते हो कि काफ़ी टाइम है हम लोग को पहुँचने में। और तब तक ये लोग बातें करते हुए जा रहे थे पूरे रास्ते, बग 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 बग। मैं बैठ के खाली सुन रही थी, बस इन लोग की बातें ही चल रही थी, और मैं आराम से बैठ के सुन रही थी। मैं क्या बोलूँ, इन लोगों के बीच में सब लोग बैठे हुए थे। तो इधर है ये इलाहाबाद का गंगा जी हैं का पुल है, जिसे बोलते हैं फाफा मऊ। जो गए होंगे वो जानते होंगे। तो ये अभी पहले बाढ़ आई हुई थी, अभी कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे पूरा पानी पानी सा भरा हुआ था, बट अभी ये खाली हो गया है। उधर वो पूरा जो है पुराना वाला रेलवे है, जिधर से ट्रेनें पहले गुजरती थी, बट वो बंद पड़ा है। और देखिए अभी ये काफ़ी पानी कम हो गया है। और कुछ दिनों पहले इतने ज़्यादा बाढ़ आ गया था कि इलाहाबाद का थोड़ा जो निचला इलाका है ना, वो तो थोड़ा सा पानी में डूब ही गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरा डूबेगा। तो हर बार तो काफ़ी बाढ़ आती थी, बस इस बार थोड़ा सा आए थे बस खाली। क्यों बाढ़ आती हर साल आती है। वहाँ के हनुमान जी हैं जो, उनको नहलाने के लिए गंगा जी ज़रूर आती हैं, हर साल का नियम है। तो है थोड़ा ही बाढ़ आएगी, पर हनुमान जी को नहलाया जाता है, गंगा जी नहलाने आती हैं। तो देख सकते हो भाई पानी कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। नहीं तो काफ़ी भरा हुआ पानी था, पूरा पुल के छूने वाला था, बट काफ़ी कम हो गया है। तो देख सकते हो आप लोग। और उस साइड में भी एक नया पुल बन रहा है।
फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये फ़्लाइट आ रही है, ये हमारी नहीं है, जो है ये जाएगी बेंगलोर। और ये फ़्लाइट एक लगी हुई है जो मुंबई के लिए ही जा रही है, लेकिन हम लोगों का जो है ना टिकट वो 2:30 बजे की फ़्लाइट का है और ये 1 बजे की फ़्लाइट की है। तो हम लोग 1 बजे पहुंच गए थे, 1 घंटे पहले ही। और ये इनका वही का काम, फिर फ़ोन में बिजी, इनका तो सारा दिन फ़ोन ही चलता रहता है। जितने भी कस्टमर या डील करना होता है बस बग बग फ़ोन पे लगे रहते हैं। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, बस अपना फ़ोन लेके चौबीसों घंटे उसी में घुसे रहेंगी। इनको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है, कौन इनके साथ में है क्या है, कुछ नहीं, बस फ़ोन चाहिए, फ़ोन इनका चलता रहे बस खाली, और बाकी सबको भूल जाएंगे। देख सकते हो कितना बिजी हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद चलने भी लगते हैं। तो फिर हमारी फ़्लाइट भी का टाइम हो गया था और हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके थे और हमारी फ़्लाइट ने उड़ान भर दी थी जो है। और इनको आ रही थी नींद फ़्लाइट में, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ गए थे और रात को लेट सोए हुए थे। तो इनको भी नींद तो मुझे भी आ रही थी, मेरी आंखों में देखो नींद आ रही थी। पर मैं सोचे कि भाई क्या 1-1.5 घंटे के लिए मैं सोऊं। अभी सोने के बाद ना थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है शरीर में, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही बैठी हुई थी और सो नहीं रही थी। और फाइनली हमारा फ़्लाइट लैंडिंग कर गया मुंबई और हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। और ये फिर यहाँ बैठ गए हैं, इनका कुछ काम फिर बाकी रह गया था और मुझे जाना था वॉशरूम। तो फिर मैं ये यहाँ पे बैठ गए, तो मैं वॉशरूम चली गई जो है। वहाँ से आने के बाद जो है देखा तो ये फ़ोन में ही बिजी थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी मुंबई में। तो हम लोग थोड़ा सा रुके अंदर की बारिश थोड़ा कम हो जाए तो बाहर निकलते हैं, नहीं तो अभी कुछ मिलेगा भी नहीं, इस बारिश में भीग जाएंगे। तो हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा वेट कर रहे थे कि थोड़ा बारिश कम हो, उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना मस्त लग रहा है, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ बैठने के बाद में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। जैसे लग रहा था कि जैसे मंदिर जाने के बाद शांति नहीं मिलती है, कि बहुत सुकून था। और इनको देखिए, इनका काम चालू, इनके जितने भी फ़ोन आए थे फ़्लाइट के अंदर, इन्होंने फ़ोन बंद करके रखा था। खोलने के बाद ये सारे फ़ोन अटेंड करने के बाद ही ये एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे, अब एयरपोर्ट के लिए चल रहे थे। तो इनका फ़ोन बंद करवाना पड़ा कि चलिए अब बारिश बंद हो गई है। और उसके बाद मैं वेट कर रही थी, ये कहीं चले गए थे। तो फिर हम लोग चलने लगे, बाहर निकलने लगे। ये बाहर का रास्ता है जो काफ़ी सैनी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टैक्सी बुक की और रास्ते में निकल गए। रास्ते में इधर तो बारिश ही बारिश, देख रहे हो बारिश, बहुत बारिश हो रही थी। पर बारिश अभी बंद थी और बीच बीच में होने भी लगती थी बारिश जो है। और इतना ट्रैफिक था, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी था। जन्माष्टमी की वजह से रास्ते में इतना ट्रैफिक था, जितना हम लोगों को यूपी से मुंबई आने में नहीं लगा इलाहाबाद से, उससे ज़्यादा टाइम हम लोगों को अंधेरी से जो है अपने घर पहुंचने में लग गया था। जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा जाम में फंसे हुए थे हम लोग। काफ़ी टाइम तक तो बैठे बैठे तो बोर हो गए थे। काफ़ी लेट नाइट तक हम लोग पहुँचे थे घर पे। और सच बता रही हूँ, उतना टाइम तो हम लोग को वहाँ से आने में नहीं लगा जितना टाइम हम लोग को अंधेरी से घर जाने में लगा है। कि वहाँ से आने में तो 1.5 घंटे में मैं पहुँच गई आकर के। उसके बाद 1 घंटे तो हम लोग ने एयरपोर्ट के अंदर बिताया जो है थोड़ी, क्योंकि बारिश हो रही थी। और उसके बाद फिर बाहर निकलने के बाद भी जो नज़ारा था कि इतनी ट्रैफिक थी कि गाड़ियाँ रेंग रही थी ऐसे ही। अब मुझे तो लग रहा था कहीं 12 ना बज जाए, ऐसे फंसे रहेंगे तो, लेकिन 12 नहीं बजा जो है। देख सकते हो इधर उधर जन्माष्टमी थी तो उसके उपलक्ष्य में देख रहे हो कैसे सब लोग जा रहे हैं मटका फोड़ने के लिए। कई कई जगह पे रास्ते में मटका का भी प्रोग्राम चल रहा था ना, तो वो मटका फोड़ने वाला, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग रास्ते में देखते हुए आ रहे थे। तो देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे तो लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कब पहुँचेंगे घर पे जो है, बहुत ज़्यादा रात ना हो जाए। ये इधर भी देखो, इधर भी भीड़ ही भीड़ है, इधर भी ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक। खाली रोड तो मिल ही नहीं रही थी कि आराम से हम लोग चले जाएं। और इधर देखो बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी, फिर से बारिश चालू हो गई थी मुंबई में।
तो फाइनली हम लोग पूरे ट्रैफिक को पार करके अपने घर की तरफ पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर में अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो इलाहाबाद नहीं घूमे हैं वो आकर घूम लीजिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा सा है।